हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सब कुछ हम जानेंगे और लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, येस एंड नो भी होगा। रीडिंग को आपने पूरा देखना है, जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी चाहे जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहां पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्जी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पैशन कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है जॉय, ऑप्शन नंबर 3 है सोलमेट। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया पैशन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल फीलिंग्स और थॉट्स के लिए। ये कुछ रैंडम कार्ड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले है आउट इन द कोल्ड। मे बी आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे आपने उन्हें अकेला किया हुआ है, लेफ्ट आउट फील हो रहा है उन्हें। फिर है हमारे पास सर्विस, आस्क फॉर हेल्प, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमेजिन एंड देन गाइडेंस। आई फील कि आपके पर्सन को बड़ा लॉस्ट फील हो रहा है, वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, उन्हें हेल्प चाहिए, उन्हें गाइडेंस चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इस वक्त ये इंसान शायद खामोश हैं या जानबूझकर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मे बी आपके पर्सन आपसे इस वक्त नाराज़ हैं, बट वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। और कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, कोई आर्मी में, पुलिस में हो सकता है। ये स्पेसिफिक मैसेज है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं और शायद जानबूझकर आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खामोश हैं जानबूझकर। लेट्स सी कि ये इंसान करंटली कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों के दरमियान मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है या फिर बहुत लेट रिप्लाईज दे रहे हैं। रिस्पॉन्स बहुत देर से देते हैं आपके मैसेजेस का, आपकी कॉल्स का कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट करते हैं और बहुत लेट करते हैं। और कुछ लोगों के दरमियान शायद बात चल ही नहीं रही। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि ओवरऑल अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं आप लोग। हमारे पास आ गया है जजमेंट और फिर है 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ये जो इमेजिन का कार्ड आया था और आप देखें 6 ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं।
ये इंसान आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर और टॉरस, कैप्रिकॉर्न। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना है। ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई फील कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कोई रियलाइजेशन हुई है रिसेंटली, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है। ये कनेक्शन आपके पर्सन को फुलफ़िल करता है, आपका प्यार इमोशनली आप उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं। आई डू फील कि आपके अलावा जैसे उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन को मे बी टाइम चाहिए है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आई डू फील के मे बी आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं जो कि बहुत आप कह लें कि जिनको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिनको कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। इस वजह से शायद आपके पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं या टेंशन में हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि मे बी आपने उनसे ये कहा हुआ है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ टाइम के हवाले से है आई फील। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स हम देखना चाह रहे थे। कुछ फ्यूचर के प्लान्स हैं आपके पर्सन के जो उनके जहन में हैं, जिनके बारे में मेनली वो सोच रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स को लेकर थोड़े से आपके पर्सन परेशान हैं और लाइफ को थोड़ा बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, इस वजह से भी परेशान हैं। अगर इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, ये इंसान आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, कोलैब भी नहीं बल्कि यूनियन कहूँगी मैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है या आप लोग साथ में काम भी करते हैं। वहीं पर आप लोगों का रिलेशनशिप भी बना। वर्क सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के दरमियान, वहीं पर आप लोगों का रिलेशनशिप बन गया, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। वैसे आई डू फील कि रेकन्सिलिएशन राइट वर्ड होगा, कि रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। मे बी आपके पर्सन को रियलाइजेशन ये हो रही है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनको बैलेंस लेकर आना होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, और आपके साथ इस कनेक्शन को बैलेंस करके चलना होगा। बिकॉज मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको और इस कनेक्शन को ना टाइम दे रहे हैं, ना प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ना वो कोई गोल सेट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। प्रैक्टिकल हवाले से कुछ सोच नहीं रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में। शायद उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि इस कनेक्शन के लिए भी उन्हें कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा या कुछ सोचना होगा इस कनेक्शन के बारे में भी उन्हें, बिकॉज़ आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रियलाइजेशन शायद उनको अभी रिसेंटली हुई है। पहले शायद वो इतना सीरियसली नहीं सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे, बट अब वो सोचना शुरू हो गए हैं। और अब वो फ्यूचर प्लान्स में भी आपको कंसिडर करना शुरू हो गए हैं कि फ्यूचर में जो पिक्चर है उनकी जहन में ज़िंदगी की, उसमें आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ ये भी सोच रहे हैं। ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो बड़ी कन्फ्लिक्टेड हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बहुत क्लियरली चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं आपके पर्सन। मुझे भी एकदम से बड़े मैं ब्लैंक हो गई जब ये वाला पाइल शुरू हुआ, और बड़े अजीब से मैसेजेस आना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट इस पाइल के शुरू से होना शुरू हो गई मैं। आई फील कि जैसे आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं। लेट्स सी, क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं आपके पर्सन। बस एक चीज़ क्लियर उनके जहन में है, वो ये कि बैलेंस, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है और मुझे टाइम चाहिए है इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। तो बहुत सारे आ गए हैं, 2 कार्ड्स। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं।
ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो हमारे पास है कम टू द एज नंबर 36, फिर है हमारे पास यिन नंबर 2। सो ये जो यिन एनर्जी है ये बड़ी जेंटल लविंग एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपके पर्सन को लिटरली रियलाइजेशन हुई है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं, और फिर आपके दिल में उनके लिए कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, कितने रिसेप्टिव हैं आप उनको लेकर, और कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है हर तरह से उनके लिए आपके दिल में। सो विद दिस कार्ड ये है द फूल कार्ड, जो कि है रिस्क लेना, कोई नया एडवेंचर, एक नया स्टार्ट। सो आई फील कि जब आपके बारे में वो सोचते हैं तो एक एक्साइटमेंट फील करते हैं आपके पर्सन, और उनकी नज़र में शायद एक रिस्क फैक्टर है आप लोगों की सिचुएशन में। वही एक कन्फ्यूजन, वही कन्फ्लिक्टेड थॉट्स फिर से हाईलाइट हो रही हैं कि आपके पर्सन ये रिस्क लेना भी चाहते हैं, इस नए एडवेंचर पर चलना चाहते हैं आपके साथ। उनके नज़दीक दिस इज़ समथिंग न्यू, वेरी वेरी न्यू। सो आप लोगों का ये कनेक्शन नया भी हो सकता है। इस वजह से कन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं कि अभी जैसे आपके पर्सन को रिसेंटली रियलाइजेशन हुई है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। ये रियलाइजेशन रिसेंटली हुई है उन्हें। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द टेम्पल पाथ नंबर 12। सो ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पर्सन की सोल ग्रोथ इस कनेक्शन की वजह से हो रही है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं। 31 डोर टू वैल्यू। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है। आपकी क्या वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वही बात। और फिर उनके जो गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, जिनके लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए है, उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके बड़े ही कंसर्न्ड हैं। बहुत से उनके गोल्स हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया कि आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अभी नहीं आए हैं और प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर कुछ गोल्स हैं। ये कुछ लोगों के लिए था मैसेज। और अगर आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आपके पर्सन ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, सोलमेट, वाओ। सो मैंने ये पहले भी आपसे बोला था कि ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, जब हमने 6 ऑफ कप्स देखा था। सो ऑब्वियसली ये इंसान ये सोचते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन डीप है, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल है। वो फील करते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हैं। 1 कार्ड स्पिरिट, और फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड न्यू लव। यस, ये आप लोगों में से कुछ के लिए नया कनेक्शन मुझे लग रहा है। आप लोगों को भी थोड़ा टाइम हुआ है, अभी आप एक दूसरे को जान रहे हैं, फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। अब मुझे लगता है कि फीलिंग्स अब आकर आप दोनों के दिल में ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं एक दूसरे के लिए। बहुत डीपली आप लोग फील करना शुरू हो गए। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो ये नया लव है, ये कोई बहुत ओल्ड कनेक्शन नहीं मुझे लग रहा है। आप लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, और आप दोनों सोलमेट हैं। 3 दफ़ा इस रीडिंग में ये कंफर्मेशन आई है। आप देखिए कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स हमने देखा था, और फिर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड दिस इज़ सोलमेट। सो दिस इज़ योर सोलमेट जिनसे आप डील करें, और ये इंसान भी आपके साथ एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन फील करते हैं। सो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, 1 कार्ड स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या होने वाला है स्पिरिट। उनका नेक्स्ट एक्शन, 1 कार्ड, उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। 1 कार्ड, ओ तो बहुत सारे आ गए। ओनली 1 कार्ड फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बहुत सारे आ गए। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके एक कार्ड आ गया हमारे पास, बहुत देर बाद आया है।
सो मे बी आपके पर्सन अभी थोड़ा टाइम लगेगा कोई भी एक्शन लेने में, कोई फैसला लेने में. लेट्स सी. नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. अभी आपके पर्सन ने कोई भी एक्शन लेने का फैसला नहीं किया है. यही बात मैं पहले करी थी और इस पर भी देखकर कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया है उन्होंने अपने जहन में, अपने दिल में. और जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है, अगर आप इस वक्त एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं तो ये याद रखिए कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है. सिचुएशन कभी भी बदल सकती है. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी हैं. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और अभी उन्होंने कोई फैसला भी नहीं लिया है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. बट जो रियलाइजेशन उनको हुई है वो ये है कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके साथ जो कनेक्शन है वो डीप हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ. So let's see. इस पर लिखा है My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. So कुछ भी मिसिंग नहीं है, वो आपके साथ हैं चाहे आप जितने भी दूर हों, बट हमेशा कनेक्टेड हैं. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. So अपने दिल से पूछें कि अगर आपका भी कुछ करने का दिल करे, आप क्या करना चाहेंगे. आंसर आपके दिल में है, आपके दिमाग में नहीं है. सो आप अपने दिल को फॉलो करें. ये आपके लिए मैसेज है. 2 और कार्ड्स. उप्स उप्स उप्स. 2 और कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए और फिर आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. सो इस पर है बी असर्टिव, बी वेरी क्लियर. क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, इस कनेक्शन में, एंड देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो अगले चंद महीने आपके इस कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और आप मे बी अगर आप लोग अफर्म कर रहे हैं, बी वेरी क्लियर. अपनी एफर्मेशंस को चेंज ना करें, बस उसमें परसिस्ट करें. या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन में ब्रेक मत लगाएं, परसिस्ट करें, करते रहें, कंटिन्यू रखें और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अगले चंद महीनों में. बट अगले चंद महीने आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके इस कनेक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए. इसको मैं सेंटर कर लूँ उस वक्त तक. सो साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. शुरू करते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चन से. हमारे पास है 2. सो आपका आंसर आया है मे बी. इट्स अ मे बी. HNP WZ7WSR555N. नंबर 9 G99 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. GNVX. नेक्स्ट इज GSP एंड देन O. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया जॉय कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी हम जानेंगे। सो इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी इस रीडिंग में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स और फीलिंग्स देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स और फीलिंग्स के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिज़ायर, स्टॉकिंग, reconciliation, planning, lonely and then hot and cold। सो ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहे हैं। ये जो भी इंसान है इस वक्त आप उनके साथ नहीं हैं और ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं रेकन्सिलिएशन की, बिकॉज ये इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। सो फिर से आज वाइब आ रही है एक्स की। हो सकता है ये आपके एक्स हों जो बहुत ज़्यादा, जिनके दिल में इस वक्त आपकी डिज़ायर है। ये पहले आपके साथ हॉट एंड कोल्ड थे, अब ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये भी हो सकता है कि आप भी उनको स्टॉक करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एक्स हों, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ इस वक्त आपकी बातचीत नहीं चल रही है, आपकी मे बी फाइट हुई भी है उनके साथ। और फाइट शायद इस वजह से हुई हो कि वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड होते थे आपके साथ, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे, कभी आपके साथ बहुत अच्छे होते थे, कभी एकदम से कोल्ड। सो इस बात पर शायद हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाई हुई हो। सो ये जो भी इंसान है ये आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है द हर्मिट, फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आ गया हमारे पास डिज़ायर का कार्ड, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा एंड ऑल्सो ये इंसान बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं बट बहुत भी दिन भी जा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो क्लियरली यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान जो हैं इनके दिल पर किसी बात का बहुत बोझ है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि इनके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ इनके दिल पर हैवी हो रही है और वो ये हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है। सो आई फील कि ये इंसान, इनको अपने बिहेवियर पर कोई शर्मिंदगी है या ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि जब आपकी फ़ाइट हुई हो तो उन्होंने कहा हो कि ठीक है हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर आपको दिया हो और उस वक्त उनको भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि शायद उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग होगा। सो जब उन्होंने रियल ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया आपके साथ तो उनको फील हुआ कि नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं और स्टिल उन्होंने बड़ा टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ है इस कनेक्शन पर, आपके ऊपर फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। वो नहीं आपके ऊपर गिव अप कर पाए हैं अभी तक। सो आई फील कि आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि वो आपको ये लव ऑफ़र देंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। सो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं आपको, इसीलिए यहाँ पर डिज़ायर का कार्ड भी आया था। एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, मैग्नेटिक, और बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए उनके दिल में, बट उसके साथ साथ रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है।
सो विद दिस हर्मिट आई डू फील कि आपके पर्सन इस सेपरेशन में बहुत ज़्यादा हम्बल हुए हैं विद दिस कार्ड, क्योंकि ये बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है. सो आई फील कि हम्बल हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने ग्रो किया है, थोड़े लेवल अप हुए हैं मेंटली और सोल लेवल पर. एंड आई फील कि ये एक बड़ा चेंज आया है उनके अंदर. आप शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये इंसान इतना हम्बल हुए होंगे या इतना डाउन टू अर्थ हुए होंगे और इस तरह से उन्होंने आपको मिस किया होगा. सो आई फील कि ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है कि जिस तरह से ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और जिस तरह से हम्बल हुए हैं और आप पर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं. सो आई फील कि जब ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे तो आपको आपको शॉक लगेगा, बिकॉज़ शायद आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान इस तरह से करेंगे. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं. 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा बोझ है उनके दिल पर जिसे वो उतारना चाहते हैं. इस बोझ को वो हल्का करना चाहते हैं. वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो कितने लॉस्ट थे, आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में. सो आई डू फील कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन, ये एक और चांस चाहते हैं. लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए. 2 कार्ड्स इसमें से स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स. ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है. यू हैव मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15. सो येस, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं. जैसा मैंने शुरुआत में इस रीडिंग के आपसे कहा था कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करें बहुत जल्द. सो उनका तो नेक्स्ट एक्शन भी यहाँ पर आ गया. ये इंसान आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात होगी आप लोगों की. आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए. 1 कार्ड. ओके, सो हमारे पास आ गया नो पीस लाइक होम नंबर 50. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे ये भी कहेंगे कि आपके बिना कोई पीस, सुकून फील नहीं उन्होंने किया. आपके साथ उनका सुकून है दिल का और वो अच्छा फील करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं. सो आई डू फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं इस प्रेजेंट टाइम में. सो आप उनके लिए, आपके साथ जो फीलिंग है वो बहुत कंफर्टेबल है. आपके साथ जो एक कंफर्ट जोन है उनका, इट फील्स लाइक होम. सो आपके साथ उनका पीस है, वो आपको ये बताना चाहेंगे. सो दे फील पीसफुल जब वो आपके साथ होते हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपसे बात करना चाहते हैं. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो हमारे पास आ गया है नंबर 37, थर्ड चाक्रा. ये सोलर प्लेक्सिस चाक्रा है, लियो एनर्जी है और आपने जॉय का कार्ड सेलेक्ट किया था. सो ये भी इट्स अबाउट जॉय, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस. सो आई डू फील कि ये इंसान आपको खुशी देना चाहते हैं. वी हैव स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10. अपना कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं ताकि वो आपसे बात कर सकें, इसका ये मतलब भी है. एंड आई ऑल्सो फील विद दिस स्टॉर्म वार्निंग, ये नेगेटिव नहीं है कार्ड इस सिचुएशन में. आई फील कि ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे. अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये लिटरली एक्स हो सकते हैं. कोई ऐसे इंसान जिनको आपने पेडिस्टल पर रखा हुआ था पहले, फिर आपकी ज़िंदगी से वो चले गए. आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे, आपके साथ रिलेशन में आना चाहेंगे. मे बी आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया हो, बट स्टिल आपके लिए शॉकिंग होगा ये इंसान जब आपसे माफ़ी मांगेंगे. एंड अगेन, अगर ये आपके पार्टनर हैं जिनसे आपकी लड़ाई हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, हमेशा आप इनको मनाते हैं और आप ही को मनाना पड़ेगा, तो भी ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे और ये आपके लिए शॉकिंग होगा. लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. सो अभी तक उनके लिए ये बड़ा शॉकिंग है कि जिस तरह से वो आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनको अपनी मिस्टेक भी रियलाइज़ हो रही है. वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स एंड अट्रैक्शन. सो हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक. और आप देखें हमारे पास ये कार्ड आ गया. एंड देन रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. सो आई फील जैसे वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए बहुत रियल था, ट्रू था. वो कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ. ये भी हो सकता है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन
कॉन्शियसली यूज़ कर रहा है। हो सकता है ये इंसान आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर कोई हिंट दें। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपकी कोई पोस्ट लाइक करें या कमेंट करें, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कोई इस तरह का हिंट भी आपको दे सकते हैं। सो हो सकता है कि पहले उनकी कोशिश ये हो कि शायद वो कोई स्टेटस लगाएं जो डायरेक्टली आपके लिए हो, या आपके किसी स्टेटस पे कमेंट कर दें या लाइक कर लें, कोई इस तरह का हिंट आपको दें सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, वापस आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको मैसेज कर देंगे और फिर आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। सो पहले शायद हो सकता है कि वो आपको छेड़ें कि देखूं कि इस इंसान का मूड कैसा है, ये बात करने के लिए ओपन है या नहीं। तो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, लेना मुझे एक था। उनका नेक्स्ट एक्शन, सो इस पर लिखा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो आई डू फील कि ये इंसान नहीं रुकेंगे अपने पास्ट की वजह से, पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। एंड देन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न सीजन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, बट एनीवे जो भी एक टफ साइकिल था आप लोगों के दरमियान, लिटरली जैसा इसके ऊपर लिखा है उसका एंड हो गया, एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है। सो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना, पास्ट को भुला कर एक क्लीन पेज के साथ नया स्टार्ट चाहते हैं। जो भी उनका पास्ट में बिहेवियर था, अब वो डिफरेंट अंदाज में आपके साथ चलना चाहते हैं। एंड आई फील कि जो आप डिज़र्व करते हैं उस तरह आपके साथ चलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए फिर से मुझे फील हो रहा है मे बी अब आप इंटरेस्टेड ना हो उनके साथ चलने में, बट ये इंसान अब आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। सो इस कार्ड पे लिखा है वाओ, पैशन अट्रैक्शन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। सो एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है, जो पैशन अट्रैक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स और फिर डिज़ायर का कार्ड आया था, आई फील ये इंसान फिज़िकली तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती है, आपकी बॉडी, आपका चेहरा, आपकी आँखें। सो फिज़िकल अट्रैक्शन जो है वो तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फीलिंग्स भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। And then manifesting miracles, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance. So manifest कर रहे हैं आप miracles, आप लोगों का miracle होने वाला है। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे इस miracle का तो ये होने वाला है। और ये इंसान हो या कोई और हो, आपकी लाइफ में miracles होने वाले हैं डेफिनेटली। लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। आई डोंट नो ये ग्रुप 2 में हमेशा एक्स की एनर्जी क्यों आती है, ये बात बहुत ज़्यादा मुझे वियर्ड लगती है। सो वी हैव अ नो एंड देन देयर इज़ समथिंग बेटर। सो मे बी ये बहुत क्लियर मैसेज है किसी के लिए कि मे बी आप कह रहे हैं कि नो, आई डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, मेरे लिए इससे कुछ बेहतर है। सो लिटरली कुछ लोगों के लिए ये है कि नो, इस पर्सन ने आपको पहले हर्ट किया था, शायद आप रेडी नहीं है इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए, तो मत लीजिए, और आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है। बट इसका ये मतलब भी है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट इसी कनेक्शन में कुछ बेहतरी भी आने वाली है। बट कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट अवे ये मैसेज है कि नो, ये कनेक्शन नो, इस कनेक्शन को नो कह दीजिए। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स आने वाले हैं, आपके लिए कुछ इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये इंसान, एक थोड़ी सी वाइब मुझे ऐसी भी आ रही है कि ये इंसान जब इनका मूड अपना हुआ तो ये आपके पीछे आए, जब इनका अपना मूड नहीं था तो इन्होंने आपको दे पुश्ड यू अवे, तो इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। तो अपने मूड के हिसाब से ये इंसान चले हमेशा। तो अगर ये सेल्फिश एनर्जी आपको फील होती है तो फिर आप अपने लिए बेहतर फैसला कीजिएगा। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। इसको मैं ज़रा सेंटर में कर दूँ, ये प्रॉब्लम करता है समटाइम्स। ओके, नो, ओके। सो 7 आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर।
शुरू करते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास आ गया है 888 U J R try again, let's try again. 1111 W, so आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स ए यस। M E me 333 Y U 3 M 1111 wow 333 number 6 E 22 S P 555 777 S 555 number T, sorry it's T, I don't know मैंने इसको नंबर क्यों बोल दिया। S H F number 9 C 666 999 W U D C A M M A and then 7। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है सोलमेट कार्ड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये भी हम जानेंगे। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स और फीलिंग्स देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स और उनकी फीलिंग्स के लिए। सो ये रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फ्रेंडशिप, लाइट, forgiveness, patience, regrets and separation। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हों, आप लोगों की फ़ाइट हुई हो और आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हों। मे बी ये इंसान ये सोचते हैं कि जब से आपसे उनकी दोस्ती हुई, आप उनकी लाइफ में आए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई, लाइट आई, आप बड़े पेशेंट रहे उनके साथ, बट वो शायद इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए या कोई रिग्रेट्स हैं, उनके दिल में कोई पछतावा है कि जिस तरह में भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, जो भी उन्होंने किया आपके साथ, जैसा उनका बिहेवियर था। सो कुछ ना कुछ पछतावा आपके पर्सन को है आपके जाने का, या देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। कोई रिग्रेट है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए उन्होंने अपने आप को कभी माफ़ नहीं किया अभी तक, जिनके लिए उन्हें अपने आप को माफ़ करने की शायद ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में शायद उन्हें पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। सो आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, ग्रुप 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया, बट ज़रूरी नहीं भी है। अगर आप सेपरेशन में नहीं भी हैं तो भी आप देख सकते हैं ये वाला पाइल, क्योंकि हमारा फोकस होगा उनकी फीलिंग्स के ऊपर कि ये इंसान आपके लिए फील कैसा करते हैं और क्या सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि ये इंसान परेशान है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्लिक्ट है, डिफीटेड फील हो रहा है, यस पछतावा है आपके पर्सन को।
मे बी पछतावा इस बात का है कि समटाइम्स ये इंसान बहुत हर्टिंग वर्ड्स कह देते हैं, आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं और इस बात का उन्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये वर्ड्स क्यों बोले. लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. स्ट्रेंथ, 1 more card. स्पिरिट, 1 more card. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. सो हमारे पास आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये रेकन्सिलिएशन का भी साइन है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स. उससे भी नीचे जजमेंट कार्ड है. सो ये रियलाइजेशन भी है. सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना है. सो आई डू फील कि आपके पर्सन के बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर ये इंसान, इनको पछतावा है, इन्हें दुख है अपने बिहेवियर पर. जिस तरह भी वो आपके साथ डील करते हैं, वो आपके साथ शायद बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आप लोगों के दरमियान, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो ये जो कार्ड मैं स्ट्रेंथ कार्ड देख रही हूँ, अक्सर इसको मैं कहती होती हूँ ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाइब्स हैं. सो हो सकता है कि जैसे आपके पर्सन थोड़े से उनका एटीट्यूड बड़ा रफ सा है, थोड़े रूखे से हैं और आपको हर्ट कर जाते हैं और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है हमेशा उनके साथ और बड़ा आपने बर्दाश्त किया है उनके बिहेवियर को, मूड स्विंग्स को. सो आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है जब वो अकेले बैठकर सोचते हैं, तो वो बहुत डीपली उनको दुख होता है कि उन्होंने आपके साथ वो हमेशा इस तरह से बिहेव करते हैं. सो वो बेसिकली चेंज करना चाहते हैं अपने इस बिहेवियर को. सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं इस फाइल में. सो ये इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं. कुछ स्ट्रगल्स हैं उनकी लाइफ में, कुछ स्ट्रगल्स हैं या पास्ट में कुछ थी जिनकी वजह से शायद उनके अंदर इतनी कड़वाहट आ गई और उनका बिहेवियर ऐसे हो गया. सो उसको वो चेंज करना चाहते हैं. सो ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं विद स्ट्रेंथ कार्ड कि ये अपने इस बिहेवियर को चेंज करें और आपके साथ थोड़ा जेंटल वे में पेश आएँ या आपके साथ जेंटल तरीके से चलें जैसा आप डिज़र्व करते हैं, प्यार से, यू नो, हर बात डिफरेंट अंदाज में आप तक कन्वे करें. सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए बड़ा डीप लव फील करते हैं विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड. ये बड़े आप कह लें कि इंटेंस एंड डीप लव की वाइब्स भी हैं इस कार्ड में. सो दे रियली फील कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. वो ये सोचते हैं अभी भी, यानी उनकी करंट थॉट्स हैं कि आप उनके लिए बड़ा सोचते हैं, उनके लिए, उनसे बहुत दिल से प्यार करते हैं. आपने उनके सिर्फ पॉजिटिविटी को ही नहीं, उनकी नेगेटिविटी और उनकी नेगेटिव साइड को भी आपने अपनाया है. सो आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार और एक्सेप्टेंस है. सो अगर इस वक्त आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ये इंसान रेकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं. सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं. वैसे आज के तीनों ही पाइल्स बड़े वियर्ड से थे, बड़ी वियर्ड सी एनर्जी थी. आई डोंट नो, बड़े अजीब से मैसेजेस, बिखरे बिखरे से, बहुत आज डिफरेंट सी अजीब सी एनर्जी थी सारे पाइल्स की. आई डोंट नो व्हाई. सो वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3. सो इससे तो वही मैसेज आ रहा है जो मैं हमेशा देती होती हूँ कि जैसे आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आपके बिना ज़िंदगी में रंग नहीं है, ज़िंदगी बहुत डल है, ब्लैक एंड वाइट है. जब आप होते हैं तो आप रंग भरते हैं उनकी ज़िंदगी में, आप इतनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए. उनकी ज़िंदगी रफ़, ड्राई, नेगेटिविटी से भरी हुई और उनको फील होता है कि आप लाइट लेकर आए उनकी ज़िंदगी में, कलर्स आपने भरे हैं उनकी ज़िंदगी में. दे रियली फील. एंड देन ये नंबर 2. सो ये है एक्सेप्टेंस, ये है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये है रिसेप्टिव एनर्जी. और जिस तरह से आपने उन्हें ये लव दिया है, एक्सेप्ट किया है उनकी हर चीज़ को. सो ये है वो लविंग जेंटल एनर्जी जो आप उनकी लाइफ में लेकर आए हैं, जिसे वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो कितना अप्रिशिएट करते हैं आपके प्यार को. हर्ट कर जाते हैं आपको.
उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, स्पिरिट. सो वी हैव हीलर ऑफ द एजेस. सो दे रियली फील कि आप उनको हील कर रहे हैं. जिन चीज़ों की वजह से उनकी ज़िंदगी में इतनी कड़वाहट है, वो चीज़ें हील कर रहे हैं आप. आपकी एनर्जी, आपके प्यार की वजह से वो हील हो रहे हैं. आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है. वन मोर कार्ड. ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं. सो ये इंसान ऑब्वियसली हील होना चाहते हैं अपने पास्ट से, अपने एक्सपीरियंसेस से. फिर है हमारे पास वॉकिंग अवे नंबर 27 एंड देन 4th चक्रा नंबर 38 हार्ट चक्रा. सो अगर आपने वॉक अवे कर लिया, या अगर आप लड़ाई में अपने पार्टनर से ये कहते हैं कि अब मैंने आपकी ज़िंदगी से चले जाना है, बहुत हर्ट होते हैं. ये इंसान इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं. अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, हर्ट हो रहे हैं आपके जाने से. वो नहीं चाहते कि आप कभी भी उनकी ज़िंदगी से जाएं. वो जानते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं समटाइम्स, और फिर शायद कभी आप कह भी देते होंगे कि मुझे नहीं अब आपके साथ रहना, बिकॉज़ यू रियली हर्ट मी. सो जब वो ये सोचते हैं कि वो आपको इतना हर्ट करते हैं, तो फिर वो बहुत हर्ट होते हैं ख़ुद भी. सो ये इंसान इस वक्त बहुत हर्ट हैं अगर आपने फ़ैसला किया उनसे दूर जाने का, या जब वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनसे दूर चले गए उनके बिहेवियर की वजह से, तो वो बहुत हर्ट होंगे. वो ये भी सोचते हैं. सो हमारे पास आ गया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़. सो हो सकता है आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ हैं. एक तो ये कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेस एक्सप्रेसिव हैं. बाकी हो सकता है थोड़े से कंट्रोलिंग हों, बट उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है. और आपके लिए भी ये मैसेज है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, एंड देन दिस कुड बी द वन. कुड का लफ्ज़ हटा दीजिए. आई फील कि आपके पर्सन ये महसूस करते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली द वन. आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, आपसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस किसी के दिल में उनके लिए हो नहीं सकती है. सो यू आर द वन उनके लिए. आप वन एंड ओनली हैं. ओ ओ ओ. सो हमारे पास कार्ड आ गया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. सो आई फील कि अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन का कोई ख़ास एक्शन मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. कुछ ख़ास एक्शन लेते हुए वो नज़र नहीं आ रहे हैं. सिचुएशन अभी आप लोगों के दरमियान चीज़ें स्लो चल रही हैं, सिर्फ थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है. आप भी शायद सोच रहे हैं, वो भी सोचों में गुम हैं. कुछ लोगों में सेपरेशन नहीं भी है, और चीज़ें थोड़ी स्लो पेस में चल रही हैं. जिन लोगों के दरमियान सेपरेशन है, उनकी अभी भी सेपरेशन ही नज़र आ रही है मुझे. बट चीज़ें टाइम के साथ हील हो जाएंगी, बट टाइम के साथ. अभी आपके पर्सन अगले 1 हफ्ते तक कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है. सो इस पर लिखा है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स. सो अगर आप इस लेबल से रेजोनेट करते हैं, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक डीप कनेक्शन है. लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस. गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स. सो यू जस्ट गो विद द फ्लो. ज़िंदगी के फ़्लो के साथ चलें, और आप बड़े सरप्राइज़ होंगे आखिर में जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे. सो आई फील कि आपके लिए इसमें ये मैसेज आ रहा है कि रेजिस्ट ना करें. जो भी चेंज इस वक्त आपकी लाइफ में आया हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस इज़ द की. ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा ऑब्वियसली, बट यू कैन डू दिस. मैं हमेशा यही कहती हूँ आपसे. सो चीज़ें ठीक हो जाएंगी इवेंचुअली, बट अभी फ़िलहाल यू जस्ट गो विद द फ्लो. लेट्स सी 2 और कार्ड्स, फिर आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे हम. सो यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड लेट गो. एक्सेप्ट करें अपनी करंट सिचुएशन को, एंड देन लिसन टू योर इंट्यूविशन. अपनी इंट्यूविशन को फॉलो करें. आप में से कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा. सो आपके पास ये गिफ्ट है स्ट्रॉन्ग इंट्यूविशन का. इसको यूज़ करें और इसको फॉलो करें अपनी इंट्यूविशन को. एंड लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप भुला दें. इसका मतलब होता है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़.
आउटकम से अटैच ना हो, चीज़ों को बस जस्ट गो विद द फ्लो, यू नो, बेसिकली यही इसका मतलब भी है। सो आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स सी, आपके येस एंड नो से शुरू करते हैं। सो हमारे पास आ गया है H N F, आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स ए यस। D1, फिर है PIO QTNS, number 3, 666 Y A 2 XF PRS 999 PH SN 555 ELNIORAX 333888 DQPG and X। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।